जय श्री राम, जय बाकी श्री राम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में जो भी कोई दिक्कत या तकलीफ या बाधाएं आ रही हैं वो सारी की सारी आपकी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों आज शनिवार है और शनिवार के दिन का जो टोटका है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये नीम के पत्ते का उपाय है। दोस्तों हमारे जो शत्रु होते हैं वो इतने ज़्यादा बलवान होते हैं कि हम उनसे कुछ नहीं कर पाते, मतलब कि हम उनसे न तो रक्षा कर पाते हैं और न ही उनसे बच पाते हैं, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग में लोग ईर्ष्या करते हैं। यदि आपके पास कुछ अच्छा हो जाता है, बंगला, गाड़ी, कार, कुछ भी हो जाता है, आपकी अच्छी नौकरी लग जाती है, तो आपके ऑफिस के लोग भी आपसे चिढ़ने लग जाते हैं, आपसे जलने लग जाते हैं, आपकी उन्नति नहीं होने देते हैं। और यदि आप मान लीजिए ऑफिस नहीं जाते, आपका कोई व्यापार है तो आपके व्यापार से जलने लग जाएंगे, या फिर आपका कुछ अच्छा चल रहा है तो वो अच्छा नहीं चलने देंगे। तो दोस्तों ये जो उपाय है, आज का जो उपाय है शनिवार का होने जा रहा है। दोस्तों नीम जो होती है ना, नीम में माता काली का आशीर्वाद होता है, माता काली का वहाँ पर वास होता है। तो दोस्तों जो नीम होती है बहुत ज़्यादा चमत्कारिक होती है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। नीम के अंदर इतने तत्व विद्यमान होते हैं, इतने देवी देवता विद्यमान होते हैं, 64 जोगिनियों का वास इसमें होता है। इस कारण से जो नीम होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है किसी भी शत्रु नाश के लिए, या फिर किसी भी और भी आपकी जो शत्रु नाश हैं या कोई आपकी परेशानियां हैं उनकी नाश के लिए। तो दोस्तों आप नीम का ये उपाय यदि कर लेंगे तो आपके जीवन में शत्रु जो भी हैं, जितने भी शत्रु हैं, उन सब का नाश हो जाएगा, उन सब का खात्मा हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम आगे की कि आपको आगे किस तरह से उपाय करना होगा और क्या उपाय करना होगा, उसको मैं समझाता हूँ। दोस्तों आप जो भी नीम होती है, जैसे मान लीजिए आप इस उपाय को कब कर सकते हैं, आप इस उपाय को शनिवार को कर सकते हैं या मंगलवार को कर सकते हैं। यदि मंगलवार शनिवार को इस उपाय को करते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल ये उपाय होता है। अब आपको करना क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखा या जय बागेश्वर धाम नहीं लिखा, हर हर महादेव नहीं लिखा, तो उसमें ज़रूर लिख दीजिए हर हर महादेव, ताकि आपके जीवन में महादेव बाबा की, भोले बाबा की कृपा होगी और भगवान हनुमान जी की भी बहुत जल्दी कृपा होगी। श्री राम भगवान भी आप पर कृपा करेंगे। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो आप पर कृपा अवश्य रूप से बनती है श्री बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की। दोस्तों आप पूरी सच्ची श्रद्धा से यदि उपाय करते हैं तो आपका उपाय 100% सफल होता है। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमारा तो बहुत सफल उपाय हो गया, हमारा जो कार्य है वो पूरा हो गया, लेकिन कुछ लोगों का कार्य नहीं होता है। तो उसको नहीं होने का कारण है, एक तो श्रद्धा, आपने उपाय में श्रद्धा नहीं रखी, और दूसरा जो कारण होता है नहीं करने का, नहीं उपाय सक्सेसफुल नहीं होने का, वो ये होता है कि हर उपाय हर व्यक्ति के लिए धारता नहीं है। इसी कारण से मैं एक सीरीज़ बनाता हूँ इस शत्रुनाश के उपाय की, क्योंकि एक उपाय से मान लीजिए किसी व्यक्ति का कार्य नहीं होता है तो वो दूसरा उपाय कर सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक उपाय से यदि मान लीजिए 50 व्यक्तियों का कार्य नहीं हो रहा तो 100 व्यक्तियों का नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का उपाय होता है और कुछ का नहीं होता। इसका मतलब उपाय तो कारगर है, लेकिन दिक्कत ये आती है, परेशानी ये आती है कि वो उपाय शायद हो आपके लिए नहीं बना हो, तो आपके लिए अगला उपाय बना हो तो आप अगला उपाय इसको कीजिए। अब ये वाला उपाय आप करके देखिए, यदि इससे फल मिलता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपको फल मिलना शुरू हो जाता है, आप पर ये उपाय धार जाता है। तो दोस्तों इस तरह से मैं इसलिए एक से ज़्यादा उपाय बताता हूँ। यदि मान लीजिए एक ही उपाय से सभी का काम हो जाता तो फिर एक ही उपाय बना के छोड़ देता और वो सभी का काम वहाँ पर हो रहा होता। इसलिए अलग अलग तरह के उपाय बताने पड़ते हैं, और आप भी अलग अलग उपाय देखा करिए और उनको कॉपी में लिख लीजिए, ताकि कॉपी में लिखने से क्या होता है बिल्कुल सटीक हमें पता लग जाता है कि हमें किस समय कैसे इस क्रिया को करना है। यदि क्रिया को करने में कोई भूल चूक हो जाती है तो फिर वो उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता है। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से समझिएगा। आपको सुबह सुबह नीम के पास जाना है, जैसे नीम का जो पेड़ होता है वहाँ पर आपको जाना है। अब नीम का जो पेड़ होता है ना वो थोड़ा सा ऐसा है कि आपसे नीम आसानी से टूट जाए, मतलब जो नीम की डाली है वो आसानी से आप तोड़ सकें, इस तरह का वो पेड़ होना चाहिए। अब वहाँ से आपको 2 या 3 पत्ते लाने हैं नीम के, 2 या 3 पत्ते आपको नीम के लाने हैं। नीम में माता काली का वास होता है, इस कारण से आपको नीम का पत्ता तोड़ते समय आपको महाकाली के हाथ जोड़ने हैं, नीम के हाथ जोड़ने और कहना है कि ये पत्ता मैं मेरे कार्य के लिए ले जा रहा हूँ, मैं शत्रु से छुटकारा पाने के लिए इस तरह का उपाय करने जा रहा हूँ, तो मुझे आपके नीम के पत्ते की ज़रूरत है। इस तरह से हाथ जोड़ करके विनती करके वहाँ से नीम का पत्ता आपको लाना है, डायरेक्ट आपको नहीं तोड़ लेना है दोस्तों। और एक नीम की छोटी सी बारीक सी डाली, यानी कोमल सी जो डाली होती है वो आपको तोड़ लेनी है, कोमल सी, बिल्कुल कोमल सी, ज़्यादा कड़क नहीं तोड़नी, कोमल सी डाली आपको तोड़ लेनी है।
अब आपको बाज़ार से काजल लाना है। दोस्तों काजल किसी भी दुकान पे आसानी से मिल जाता है, जहाँ प्रसाधन सामग्री मिलती है या फिर किराने की दुकान पे भी आपको काजल की डिबिया जो होती है वो मिल जाती है, 1-2 रुपये 5 रुपये की, वो आपको लानी है। यदि आपके घर में उपलब्ध है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करें, आप 2 या 3 पत्ते मैंने क्यों मंगाए हैं, देखिए एक पत्ते पर आपको वहाँ पर शत्रु का नाम लिखना है। अब आप यदि शत्रु का नाम जानते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया, आप शत्रु का नाम लिख सकते हैं। और यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते तो फिर आपको शत्रु का नाम की जगह आपको केवल शत्रु लिखना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो नीम की जो डाली लाए थे, उस डाली को काजल में डुबो करके उस काजल से आपको शत्रु का नाम लिखना है या फिर शत्रु लिखना है। अब नाम लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डाली कहीं, आपका जो नीम का पत्ता है वो कहीं फट ना जाए। इसलिए मैंने 2 या 3 पत्ते आपसे मंगाए, ताकि मान लीजिए एक पत्ता फट गया तो दूसरा पत्ता काम आ जाएगा, दूसरा फट गया तो तीसरा काम आ जाएगा। तो इस तरह से आपको वहाँ पर नीम के पत्ते पर आपको उस डाली से काले पेन से तो नहीं, उससे नीम की डाली पर काजल लगा करके आपको शत्रु का नाम लिखना है। अब शत्रु का नाम या शत्रु लिखने के बाद आपको करना क्या है, आपको वो जो पत्ता होता है उसको किसी, जैसे कोई अपने आसपास गंदा नाला बह रहा हो या फिर कोई गंदगी वहाँ पर हो, या फिर जैसे होता है ना कीचड़ हो, या कोई मतलब घर के आसपास होना चाहिए कोई गंदगी या गंदा नाला, या फिर आप अपने घर के जो शौचालय है उसके पास भी इसको आप कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको एक, जैसे आप कहीं जा रहे हैं ना, बाहर जाएं, घर से बाहर भी चले जाएं तो भी आपको सुबह या शाम को इस उपाय को कर सकते हैं। दिन भर में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, शनिवार या मंगलवार को। तो आप जैसे घर से बाहर जाएंगे, मान लीजिए कहीं गंदे नाले के पास में या कहीं जैसे नाला वगैरह बह रहा हो, वहाँ पर आप चल जाएँ और वहाँ पर आग आपको जलानी है। एक आग आप जला लें, जैसे कागज़ से जला सकते हैं, कपूर और कागज़ का इस्तेमाल करके जला सकते हैं। तो आपको उस आग को जला करके वो जो आपने शत्रु लिखा था पत्ते में या फिर आपने जो नाम लिखा था शत्रु का, उसको जला लेना है। पत्ता पूरी तरह से जलना चाहिए, पत्ता बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, पत्ता पूरी तरह से जल जाना चाहिए, उसकी राख बन जानी चाहिए। अब वो जो पत्ता आपने जलाया है वो आप घर में भी जला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में भी शौचालय के पास आप उसको जला सकते हैं, या बाहर जाएं तो गंदे नाले के पास उसको जला सकते हैं। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि आपको ये कार्य करते समय कोई रोके टोके नहीं, है ना, कोई भी आपको रोके टोके नहीं। और जब पत्ता जल रहा होगा तो उसकी जो धुआं है वो आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। जब आप पत्ता जलाएंगे कागज़ से या किसी से भी, तो उसका जो धुआं है वो आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। जो जब पत्ता जलेगा ना, तो पत्ता जलने का जो धुआं होता है वो आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो शत्रु का धुआं है। अब आपको पत्ता जलते समय माता काली से ये आशीर्वाद लेना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि ये माँ काली, ये मेरे शत्रु हैं और ये मेरे जितने भी शत्रु हैं, यदि मान लीजिए आपको शत्रु का नाम पता है तो नाम ले लीजिए, शत्रु का नाम नहीं पता तो आप कह सकते हैं कि माता काली, मेरे पे जितने भी शत्रु मुझ पर कुछ किया कराया करवा रहे हैं, कुछ मेरे ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया या कुछ करवा रहे हैं, तो आप उनको देख लेना। दोस्तों कभी भी शत्रु मारण के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो माता काली का कॉल है, वो उनके हिसाब से करेंगे। लेकिन हम ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि हे माँ काली, हमें शत्रुओं से दूर करें, हम शत्रुओं से बचना चाहते हैं और हमारी उनसे रक्षा करें। तो दोस्तों आपका जो शत्रु है, अब आपको क्या करना है कि उसको पत्ते को जला देना, उसकी जो राख होती है उसकी राख को, या वो पत्ता पूरी तरह से जल जाए तो उसकी राख को, आप कागज़ की राख भी मिला लें उसमें, सब कुछ जो भी आपने जलाया था ना, जो भी वहाँ पर राख हो रहा है उसको या तो आप किसी गटर के पानी में डाल दें, या किसी गंदे पानी के पास आपने जलाया है तो उस गंदे पानी में उसको फेंकना है। अब फेंकेंगे कैसे, मान लीजिए फेंकेंगे तो कुछ राख आपके ऊपर भी आ जाएगी, क्योंकि हवा चलती है। अब ऐसे हाथ में उठा करके राख को नहीं फेंकना, आपको कागज़ ले जाना है और कागज़ में उस राख को भर लेना है, और उस राख को भर लेने के बाद उसकी पुड़िया बना लेनी है और पुड़िया बना करके उसको फेंकना है। बहुत गुस्से के साथ फेंकना है दोस्तों, ऐसे नहीं फेंकना राख डायरेक्ट उठा करके। यदि हाथ में आप राख हाथ में लेकर के उस राख को फेंकोगे, हाथ से ही डायरेक्ट बिना कागज़ में लिए, तो दोस्तों वो तो राख आप पर लग गई, तो उस उपाय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कई लोग पहले इस उपाय को कर चुके हैं तो वो हाथ में लेकर के इसको कर रहे थे, तो वो संभव नहीं होगा, उपाय से ऐसे संभव नहीं होता है। ठीक है, तो कागज़ में लेकर के इसको फेंकना है, कागज़ में लेकर के इसको फेंकना रहेगा, और कागज़ में लेकर के इतनी तेज़ी से इसको फेंकना है कि वो बिल्कुल सारी राख जो है वो कागज़ सहित आप पर बिना उड़े वहाँ गटर के पानी, नाली के पानी में चली जाए। बस आपको फेंक करके और पीछे मुड़कर नहीं देखना, जहाँ से आप होए वहाँ पर आ जाइए, सीधे मुड़ करके आपके घर पे आ जाइए। आपको कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी से कोई भी आपको धान पच्ची नहीं करनी है।
घर में भी देख लीजिए, यदि आपके माहौल है घर में, यदि आप इस उपाय को कर सकते हैं और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे तभी इस उपाय को घर में करें, अन्यथा उपाय फल नहीं देगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप बाहर जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं एकांतवास में, वहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता है। तो बस उसके बाद आकर घर पे आकर के आपको हाथ मुँह धोने कुल्ला करना है और अपने कार्य में लग जाना है। और हाथ मुँह धोकर के स्नान भी करते हैं, मान लीजिए आप इस उपाय को सुबह सुबह करते हैं, शनिवार को शाम को करते हैं, तब भी आप आकर के यदि स्नान कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो गर्मियों का दिन है, आप स्नान भी कर सकते हैं। आकर के स्नान करके अच्छे कपड़े पहन के महाकाली के सामने दिया जलाएं और दिया जला के उनसे प्रार्थना करें कि हे महाकाली, आज जो मैंने उपाय किया उसको सफल बनाना आप और मेरे शत्रुओं का हमेशा के लिए नाश कर देना। दोस्तों 1, 2, 3 या 4 शनिवार आप इसे करें, इसका प्रभाव आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको सब लोग कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाकी श्रद्धाम सरकार जरूर लिखना और साथ में लाइक जरूर कर देना वीडियो को। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।